Hello everyone. So this is the next part of Short series. इस सेशन में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. इसके अलावा जिसने भी पुराने सेशंस को नहीं देखा है शॉर्ट सीरीज के, स्पेशली फॉर गेट 2026, उसको ज़रूर देखिए. ये सेशंस ना सिर्फ गेट बल्कि बाकी के एग्जामिनेशन जैसे कि CSIR, DBT, बार्क सभी में आपको बहुत हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब कौन कौन से अमीनो एसिड, देखिए आप जानते हैं बेसिक आपके 20 अमीनो एसिड है, उसके बाद में दो और, ठीक है, तो टोटल 22 अमीनो एसिड्स मानते हैं इन जनरल. और इनमें से कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरली या फिर नॉर्मली आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दिखाई देते हैं, और वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो नॉर्मली आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स में दिखाई नहीं देंगे. तो सबसे पहले कैनोनिकल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन्स. यहाँ पे 20 अमीनो एसिड है जो कि डायरेक्टली एनकोड होते हैं बाय mRNA कोडॉन्स, और ये राइबोसोमल ट्रांसलेशन के दौरान इनकॉर्पोरेट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में. मतलब कि mRNA जो है कोडॉन की मदद से ये अमीनो एसिड्स जो है वो जुड़ते जाएंगे और मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनती है. और राइबोसोम की मदद से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें ये जुड़ रहे होते हैं. अब इसमें जो कैटेगरी है वो है नॉन पोलर, पोलर, अनचार्ज, एरोमेटिक, एसिडिक एंड बेसिक. और ये वही सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम आप फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं. तो ये सभी के सभी आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स में देखने के लिए मिल जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गई बात कैनोनिकल अमीनो एसिड्स की. अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो लोग भी हमारे साथ CSI नेट जून 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट सक्सेस बैच लाइव हो चुका है, लॉन्च हो चुका है. इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं. फिलहाल आपकी बायोकेमिस्ट्री, मेथड्स इन बायोलॉजी, इवोल्यूशन और सेल बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं. यहाँ पर आपको PDF नोट्स, बेसिक से कवरेज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव पोल्स, PYQ प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट सीरीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, पीरियोडिक डाउट सॉल्विंग क्लासेस एंड कंप्लीट कैश कोर्स, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा. तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलहाल 14 जनवरी तक के लिए यहाँ पर चल रही है मकर संक्रांति सेल. इसमें आपको दोनों ही कोर्सेज, बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगी चीट कोड कोर्स के बारे में. तो दोनों ही कोर्सेज में आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फिर 14 जनवरी तक इस डिस्काउंटेड प्राइस पर. उसके बाद में प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे. अकॉर्डिंगली आप टाइमली मैनर में ज्वाइन कर लीजिए. इसके अलावा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. दूसरा जो कोर्स है वो है चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज. जिन्होंने भी मेरी चीट कोड या कॉमन सेंस से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वीडियोस को देखा है, उसे उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी. मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ. CSI ने दिसंबर 2025 में कम से कम 100 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस से, लॉजिकल गेसिंग से सॉल्व हो सकते थे. तो इस सीरीज में हम कई सारे सेशंस करेंगे जिससे हम PYQ को सॉल्व करना सीखेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 50 to 60 मार्क्स का एनहांसमेंट आपका आराम से हो सकता है इस सीरीज को अगर आप सीख जाएंगे तो. इसमें भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप कॉम्बो प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट सक्सेस बैच और चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज दोनों मिलेगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे फिलहाल ये मिल जाएगा. ऐप का नाम है दीपशिखा गोस्वामी अकेडमी, और इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के पिन कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा. वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप इस पर्टिकुलर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. दूसरी चीज़, ये जितनी भी शॉर्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उन सभी के जो PDFs है वो वहीं पर आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. नोट्स सेक्शन में जाइए ऐप में जाके, और नोट सेक्शन में आपको इस सीरीज के PDFs मिल जाएंगे. मैंने ऑलरेडी जो शुरू के 2 पार्ट है उनका PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया है. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज नॉन स्टैंडर्ड बट नेचुरली अकरिंग एंड जेनेटिकली एनकोडेड अमीनो एसिड्स. मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है. जो हमने पहले अभी 20 अमीनो एसिड्स देखे वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स थे, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग होते हैं और जेनेटिकली एनकोडेड होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन नेचुरल पॉलीपेप्टाइड्स बट एनकोडेड वाया स्पेशल मैकेनिज्म्स. टोटल नेचुरली एनकोडेड अमीनो एसिड्स कितने हो जाते हैं? 20 पहले 2 ये कौन कौन से हैं? सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन. इसके लिए जो कोडॉन यूज होता है वो होता है UGA और UAG. की फीचर्स की बात करेंगे तो सेलेनोसिस्टीन में यहाँ पर सेलेनियम पाया जाता है इंस्टेड ऑफ सल्फर, और पायरोलाइसिन जो है वो लाइसिन का डेरिवेटिव होता है. कहाँ मिलते हैं? रिडॉक्स एंजाइम्स में और मेथेनोजेनिक आर्किया में. ठीक है. थर्ड कैटेगरी यहाँ पर आती है पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स. मतलब कि ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स वहाँ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में इनका मॉडिफिकेशन होता है. ये मैच्योर पॉलीपेप्टाइड्स में पाए जाते हैं. दीज आर नॉट एनकोडेड डायरेक्टली बाय जेनेटिक कोड. मतलब डायरेक्टली
कोई जेनेटिक कोड जैसे AUG से मेथियोनिन बन रहा है एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये डायरेक्टली किसी कोडॉन से बन जा रहे हैं, बट आर केमिकली मॉडिफाइड आफ्टर ट्रांसलेशन एंड आर पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स। जैसे कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स यहाँ पर बताए गए हैं आपको, यहाँ ये कौन से अमीनो एसिड से डिराइव हो रहे हैं वो बताया गया है, और किस में ये पाए जाते हैं वो आपको मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये प्रोलीन से डिराइव होता है और कोलेजन में पाया जाता है। हाइड्रोक्सी लाइसिन, लाइसिन से डिराइव्ड है और कोलेजन में पाया जाता है। गामा कार्बोक्सी ग्लूटेमेट, ये ग्लूटेमेट से डिराइव होता है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स में पाया जाता है। फॉस्फोसीरीन, सीरीन से डिराइव होता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स में पाया जाता है। फॉस्फोथ्रियोनिन, थ्रियोनिन से डिराइव्ड है, काइनेज सबस्ट्रेट्स में पाया जाता है। फॉस्फोटायरोसिन की बात करेंगे तो टायरोसिन से डिराइव्ड होगा और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस में मिलता है। मिथाइल लाइसिन लाइसिन से डिराइव्ड है और एसिटाइल लाइसिन भी लाइसिन से डिराइव्ड है, और ये दोनों ही आपको हिस्टोन्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम ट्रैप है जहाँ जिस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, CSIR में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दीज आर प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड्स बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय राइबोसोम्स, ये पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन राइबोसोम इनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा होता। जैसे पहले हमने देखा कि जो अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं आके पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं वो राइबोसोमल मीडिएटेड ट्रांसलेशन प्रोसेस से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये राइबोसोम की मदद से नहीं जुड़ रहे होते। लास्ट आता है नॉट प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो ये हैं जो कि नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स में नहीं मिलते हैं। नेवर काउंटेड इन प्रोटीन अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन, इसमें आ जाते हैं सिंथेटिक अमीनो एसिड्स जैसे कि नॉरल्यूसिन और एजिडो होमोएलिन एलेनिन, और दूसरे आते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक मेटाबॉलिक अमीनो एसिड्स, इसमें आ जाते हैं ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, एक पॉज कीजिए इस सेशन को और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आगे बढ़ने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5th सेशन है शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ का और मैं ऐसे और बहुत सारे सेशंस लेकर आने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं डन, जिससे आप अपने आप को ये एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि भाई मैंने ये सेशंस यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे भी जितने सेशंस मैं लेकर आऊँगी उन सब में लिखिए डन। आप खुद पाएंगे इन बच्चों का नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स, ऐसे बच्चे जो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है। शुरू में बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद में उनका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, और वो क्योंकि इतने सीरियस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रेक होना लाज़मी है, ठीक है? तो इसीलिए जो लोग भी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वाक़ई में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, वो बस अपने कन्फर्मेशन के लिए इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना डन, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर आप सेशंस को लाइक कर रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे हेल्प मिलती है इससे, एक अच्छा कंटेंट बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है? तो ये काम छोटा-सा आप ज़रूर कर सकते हैं। नाउ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? तो अभी हमने देखा हाइड्रॉक्सीप्रोलीन, कार्बोक्सी ग्लूटामेट, कार्बोक्सी ग्लूटामेट, डेस्मोसिन, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, हाइड्रॉक्सीप्रोलीन, हाइड्रॉक्सीलाइसिन। तो अगर हम बात करेंगे ये 3 जो हैं ए, बी और डी, ये आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन ऑर्निथिन, सिट्रुलिन अलग से मेंशन था, ये नहीं इनकॉर्पोरेट हो रहे होते, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ornithine and citrulline. So this is it for this particular session. I hope you like the session. Make sure to subscribe the channel and like the video. Also, if you are new to this channel and you do not know about the application, install the DG Deepshika Goswami Academy application from the app store, from the Play Store. और अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. I'll share how you can join it on the iOS एप्लीकेशन, या iOS पे आप कैसे अपने डिवाइस पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.